Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to part B of the video. For length and time, we have a few questions left, so let's begin. Okay, question number 17 states that drops of water are dripping steadily from a tap. The diagram shows a measuring cylinder which has collected 120 drops. How many drops in total will have been collected when the measuring cylinder reads 10 centimeter cube. So now there are two methods of doing this question. One is a technical method and the other is a layman's method. So for example, now we know that up till 4, 120 drops have gone in the measuring cylinder. So if you double it and reach 8, so you would know कि जी ये 240 हो जाएंगे कि 120 को आप डबल करते हो तो 240 हो जाता है. और फिर आपके पास दो और डिविजन्स हैं. आप इसको फिल करोगे तो इससे आपको आधे चाहिए तो 60 ड्रॉप्स रह जाएंगे, है ना. 120 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा विच इज 60. तो अब आपको ये पता चल जाएगा कि जी 300 ड्रॉप्स चाहिए if you the measuring cylinder if you reach this level up till 10. ठीक है. तो एक मेथड तो ये है. आप थोड़ा अपना मैथ्स लगाइए, थोड़ा इस तरह से कीजिए तो ये क्वेश्चन निकल आएगा. मगर ये क्वेश्चन एक्चुअली रेट का क्वेश्चन है. आप लोगों को इस बारे में आइडिया होगा विद मैथ्स एंड एवरीथिंग. तो इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि जब लेवल 4 सेंटीमीटर क्यूब्स है तो 120 ड्रॉप्स गए हैं. ठीक है जी. और अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसमें कितने जाएंगे? 120 डिवाइडेड बाय 4. इसका मतलब है 1 सेंटीमीटर क्यूब को फिल करने के लिए 30 ड्रॉप्स रिक्वायर्ड है. ठीक है जी. तो अगर आपको ये पता चल गया कि 1 सेंटीमीटर में क्यूब में 30 ड्रॉप्स है तो फिर 10 सेंटीमीटर क्यूब्स में कितने ड्रॉप्स होंगे? दैट वुड बी 10 multiplied by 30 which gives us 300 drops. ठीक है जी. अभी भी लेमन मेथड कर सकते हैं. 30 drops, 60 drops, है ना, 90 drops, 120 drops and so on. लेकिन असल मेथड आपको ये फॉलो करना चाहिए. तो ये एक अच्छा मेथड है टू find everything. Layman methods always can work. No hard feelings for those methods, but still, this is the correct method of doing it. ठीक है जी. Let's move to the next question. Okay. This question comes in very often और GCE में भी मैंने इसे देखा है और IGCSE में भी अब मैं इसको देख रही हूँ और बहुत ही इजी क्वेश्चन है. बच्चों को पढ़ के लगता है कि ओहो पता नहीं इसमें क्या करना है, बट कुछ भी नहीं करना. So let's go through the question. A cylindrical can is rolled along the ruler shown in the diagram. This is the cylindrical can, this is the ruler. This is the starting position and this is the final position. So the can rolls over twice. So एक दफा वो यहाँ आके और फिर यहाँ पहुंच जाता है. तो what is the circumference of the can? अच्छा जी, इसको फाइंड करने के लिए आपको इसकी फाइनल रीडिंग चाहिए होगी. एक डिवीजन जो है वो 1 के ही इक्वल है तो 26, 27 एंड 28. ये 28 है और अगर आप यहाँ से देखें तो it starts from 2. तो अब आपके पास 28 और अरे नहीं नहीं नहीं, इसको
ये 28 नहीं है, हाँ ये 28 ही है। तो 28 में से आप 2 को माइनस कर दें, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, और जो भी वैल्यूज, अगर कोई चीज 0 से इस साइड पर जा रही है, यानी 0 एरर यहाँ पर आ रहा है, तो आपको सब्सट्रैक्शन करनी होती है। और मैंने बताया कि अगर 0 से कोई चीज पीछे हो तो उसको आपको फाइनल वैल्यू में ऐड करना होता है। तो जब हम फाइनल वैल्यू यानी 28 में से 2 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 26 सेंटीमीटर्स। तो अब डायामीटर निकालना है चूंकि, और आपको पता है कि इट हैज रोल्ड ओवर ट्वाइस, तो जो टोटल लेंथ थी 26, उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, तो आपका आंसर 13 सेंटीमीटर्स आ जाएगा, विच विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, जितनी दफा रोल किया है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन देख लीजिए, और जितनी दफा उसने रोल किया है उसको देख लीजिए, और इसको डिवाइड कर दीजिए, तो यू विल गेट द आंसर। ओके, so this question states that 4 athletes run twice around a track, so twice. The table shows their times at the end of each laps. Which athlete runs the second lap fastest? अब ये आपका एंड टाइम दिया गया है, ठीक है, और ये बताया गया कि 2 दफा वो भाग रहे हैं, तो आपको बेसिकली टाइम टेकन निकालना है अगेन, क्योंकि आपको एट द स्टार्ट ऑफ द लैप यानी स्टार्ट टाइम दिया गया है, और आपको टाइम एट द एंड ऑफ द लैप दिया गया है, यानी एंड टाइम दिया गया है, और यहाँ आपसे कहा गया कि विच एथलीट्स रन्स द सेकेंड लैप फास्टेस्ट, यानी उसने सेकेंड लैप में कितना टाइम लिया, तो you've got to find out time taken। ठीक है जी, तो हम टाइम टेकन कैसे निकालते हैं? एंड टाइम में से स्टार्ट टाइम को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है जी, तो एंड टाइम फॉर द फर्स्ट एथलीट वाज 47.04 and the start time for this athlete was 22.99। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास आएगा 24.14। अब अगर हम दूसरे एथलीट की बात करें तो उसका स्टार्ट टाइम 47 सेकेंड्स था, और उसका एंड टाइम 47 सेकेंड्स था, और स्टार्ट टाइम 23.04 था। अगर आप ये सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो आपके पास आंसर आएगा 23.96। थर्ड एथलीट का अगर आप एंड टाइम देखो तो वो 47.18 है, और इसका स्टार्ट टाइम देखो तो 23.16 है। इसका आंसर आएगा आपके पास 24.02। और फोर्थ एथलीट का अगर आप देखो तो 47.24 is the end time and 23.39 is the start time, so that gives you 23.85 seconds। ठीक है, ओके, तो अगर अब आपने ये देखा है कि किसको कितना टाइम लगा है, तो आप देखो कि इस एथलीट को फर्स्ट को 24 मिनट्स लगे, 24.14, सेकेंड को 23.96, थर्ड को 24.02, और जो लास्ट था उसको 23.85 सेकेंड्स लगे हैं टू कंप्लीट द लैप। तो फिर इसका मतलब है कि इस एथलीट ने सबसे कम टाइम लिया है टू कंप्लीट द सेकेंड लैप, सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। अच्छा जी, फिर टाइम का क्वेश्चन है। अ स्टूडेंट uses a stopwatch to time a runner running around a circular track. The runner runs 2 laps. The diagram shows the reading on the stopwatch when the runner starts running at the end of the first lap and at the end of the second lap. तो ये first lap का है जी, और ये second lap का है।
एंड टाइम, ठीक है। What is the time taken for the runner to run the second lap? सिर्फ सेकेंड लैप आपको बताना है कि उसे कितना टाइम लगा है, आपको टोटल नहीं बताना। तो फिर जब आपको टाइम टेकन कोई भी बताना होता है तो इट्स ऑलवेज एंड टाइम माइनस द स्टार्ट टाइम, ठीक है। देयर इजंट एनी जीरो एरर ओवर हियर, सो नॉट एन इशू। तो आप बस सिंपली करोगे कि 2.203 में से 1 मिनट एंड 13 सेकेंड्स को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन पहले भी करवाया था, आप 3 सेकेंड्स में से 13 माइनस नहीं कर सकते हो, तो यू गॉट टू टेक अ बोरो। और यहाँ पे ये 1 है, मगर जब ये मिनट सेकेंड में जाएगा तो ये 60 हो जाएगा, तो the seconds now will become 63। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 63 में से 13 तो आंसर वुड बी 50 सेकेंड्स, ठीक है जी। तो 0 मिनट्स एंड 50 सेकेंड्स आपका आंसर है, दिस वन, ठीक है जी। मूविंग फॉरवर्ड, a stopwatch is used to time an athlete running 100 meters. The timekeeper forgets to reset the watch to 0 before using it to time another athlete running 100 meters. यानी दोनों ही 100 meters रन कर रहे हैं, लेकिन जो फर्स्ट एथलीट ने रन किया तो उसने जो टाइम कीपर था वो इसको 0 नहीं कर सका और उसने वहीं से उसको कंटिन्यू कर दिया, ठीक है जी। तो हाउ लॉन्ग डज द सेकेंड एथलीट टेक टू रन 100 मीटर? अब जाहिरी बात है सेकेंड एथलीट को इतना टाइम तो नहीं लगा, अबाउट 21, 22, 23, 23.9 मिनट्स तो उसको नहीं लगे, उसका तो 0 एरर है काफी ज्यादा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप फिर टाइम टेकन ही आपको निकालना है, तो आप अपना स्टार्ट टाइम लोगे और एंड टाइम लोगे। ये जो वाला जगह है वो आपको आपका स्टार्ट टाइम दे देगा, ठीक है, और ये वाला वॉच आपको आपका एंड टाइम दे देगा, ठीक है। तो यू आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम 0, यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम 10, 11, 12 point almost 3 or 4 would be it. So what we are going to do is that 23.9 subtract 12.4, the start time is being subtracted from the end time, and this will give you a value of 11.5 roughly। तो आपका सबसे ज्यादा जो मैच करता है आंसर वो 11.4 करता है, एंड दैट इज how you do this question. अच्छा जी, I think this is the last question for section 1.1. A meter rule is used to measure a length. Which reading is shown to the nearest millimeter? अच्छा, अब उन्होंने 0.7 मीटर, 0.76 मीटर, 0.761 मीटर और 0.7614 मीटर दिया है और आपको नियरेस्ट मिलीमीटर में निकालना है। अब आपको पता है कि 1 मीटर में 1 मीटर में देयर आर 1000 मिलीमीटर, ठीक है। तो अगर आप इसको देखोगे तो इसके नीचे तो आपका 1000 नहीं है ना, 3 और डिजिट्स होने चाहिए थे। तो 1 के नीचे 0 पॉइंट के नीचे आपने 1 लगाया, आगे 2 वैल्यूज हैं, 100 बनता है। दिस इज नॉट टू नियरेस्ट मिलीमीटर, इट शुड बी 3 figures after the point because 1 meter is equal to 1000 millimeters। तो ये आंसर अगर आप देखो तो इसमें बिल्कुल सही आपका हो जाता है। सो सी वुड बी द करेक्ट आंसर। इसमें अगर आप देखो तो 4 हो जाएंगे, दैट वोंट बी इक्वल टू नियरेस्ट मिलीमीटर, ठीक है जी। सो होप you found the video
helpful, kindly subscribe to the channel and press the bell icon so that you don't miss a video. And please remember me in your prayers. Thank you and Allah Hafiz.